नमस्ते बच्चों। मेरा नाम प्रसाद शिवराम कृष्णन है और ये जो लेक्चर है ये चेन्नई से रिकॉर्ड हो रहा है। ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर, सीए फाइनल। इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि ये बैच कैसे चलेगा, हम कैसे हमारा टॉपिक्स कवर करेंगे, आपके क्वेरीज कैसे आंसर होंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो आपको हमेशा ये एहसास रहेगा कि हम क्वेरीज कैसे सॉल्व करेंगे सर के साथ। तो हम आपको हमारा क्वेरी सिस्टम भी समझा देंगे। पहले आप समझिए कि आप सीए फाइनल एफआर पेपर जो आपके पहला पेपर है पूरा 100 मार्क का आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पहला पेपर बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो ही आपके सीए फाइनल के जो चांसेस है वो अच्छे होंगे। एफआर पेपर जो है लगभग 180 से 200 घंटे का लेक्चर्स होगा आपका। मैं ये जानता हूँ कि बहुत से अदर क्लासेस 300 घंटे भी कराते हैं, मगर हमारा जो मॉड्यूल है वो बहुत क्रिस्प है। क्रिस्प हम 180 से 200 घंटे में आपको जो रेलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए ये हम आपको कराते हैं। ऐसे तो आप 500 घंटा भी कर सकते हो, मगर आपको 8 पेपर करना है, आपको सीए फाइनल निकलना है, तो 180 से 200 घंटा जो है ये आइडियल ऑप्टिमम टाइम है आपके एफआर पेपर के लिए। और ये आपका क्लासरूम रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा। हमारा एक लेक्चर लगभग 2.5 आवर का होगा, 2-3 आवर्स का होगा। तो आप हिसाब लगा के चलिए लगभग आपको 70 लेक्चर लगेंगे, लगभग 70 लेक्चर लगेंगे आपको अपना एफआर खत्म करने के लिए। 70 लेक्चर्स है हमारा ये पूरा कैप्सूल में। 2.5 घंटे का एक लेक्चर पकड़िए, 2.5 आवर का एक लेक्चर। अगर आप चाहे, आपके पास टाइम हो तो आप दिन में 2 लेक्चर भी देख सकते हो, तो आपका लेक्चर स्पैन हो जाएगा 5 आवर्स। 70 लेक्चर का ये मॉड्यूल हम बना रहे हैं, 70 लेक्चर्स का मॉड्यूल बना रहे हैं। ये जो मॉड्यूल है ये उन सारे बच्चों को एप्लीकेबल है जिनका अटेम्प्ट है नवंबर 17, मई 18 और नवंबर 18। 3 बैच यहाँ पर ये लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों बैच क्या है, जिनका सीए फाइनल अटेम्प्ट है नवंबर 17, मई 18 और नवंबर 18। ये 3 अटेम्प्ट के बच्चे ये जो 70 आवर मॉड्यूल है, ये आप 70 लेक्चर मॉड्यूल है, 180 से 200 घंटे वाला जो मॉड्यूल है ये आप देख सकते हैं। ये जो लेक्चर्स है यहाँ चेन्नई से रिकॉर्ड हो रहे हैं क्योंकि हमारा घर यहाँ है। ये हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा जो प्रैक्टिसिंग ऑफिस है वहीं से रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर्स। और ये आपको अपने सेंटर में मिलेगा। आपको एडमिशन लेना है ऑनलाइन हमारे पोर्टल में, और इस जो आप आपके सेंटर में पूछेंगे तो वो बताएंगे आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है और आपको ये 70 लेक्चर अपने हिसाब से देखना है। अब बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लाइव लेक्चर नहीं है, तो आप सिखाओगे, हमें इतना डाउट्स होगा तो हम ये डाउट्स कैसे क्लैरिफाई करेंगे। देखिए हम 15 साल से सिखा रहे हैं और मैं आपको ये 100% सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि लगभग 95% ऑफ डाउट्स जो बच्चों का है ये हम सिखाते वक्त हम ही ये डाउट रेज करते हैं और हम ही आंसर करते हैं। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। और जो बचा है 5% डाउट्स जो बच्चों को आता है, उसके लिए हम हमारा एक क्वेरी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, जहां पर आप अपना डाउट्स ईमेल करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपका ईमेल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको हमसे डाउट्स डायरेक्टली क्लैरिफाई करने हैं तो टॉपिक्स के बाद हम आपके साथ लाइव वेबिनार करेंगे, गूगल वेबिनार करेंगे, जहां पे आपको इनविटेशन दिया जाएगा। तो आप उधर इनवाइट होकर हम और आप बात करके ये डाउट्स आपका सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डाउट का चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। लगभग मैक्सिमम डाउट्स हमें पता है बच्चों के माइंड में क्या आता है और हम ही ये डाउट रेज करके हम इस डाउट को कवर कर लेंगे क्लास में। इसका आपका बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं होना चाहिए डाउट्स के हिसाब से, तो इसको आप साइड में रखिएगा।
अब आपका सिलेबस कैसे जाता है, तो जरा देखिए, मैं आपको आपका सिलेबस ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ हमारे नोट पैड में। तो ये है पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और ये है 100 मार्क का पेपर, 100 मार्क्स। आपका टॉपिक्स लिस्ट करता हूं मैं, तो यहां लिख रहा हूं टॉपिक और कितने मार्क्स का आएगा, एवरेज, एवरेज लिख रहा हूं। अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट ये थोड़ा बदलता है, इसीलिए मैं एवरेज लिखता हूं। आपके टॉपिक में है 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स, GN लिखता हूं, GN माने गाइडेंस नोट्स। ये लगभग 30 से 40 मार्क्स के पूछते हैं। और यहां पर अब नया जो है आपका है इंड AS प्लस इंड AS। ये इंड AS क्या है मैं आपको समझाता हूं, ये AS क्या है मैं आपको समझाता हूं। जिनको ऑलरेडी समझ में आता है, ये वाला टॉपिक में 30 से 40 मार्क आता है। ये हुआ एक टॉपिक। दूसरा है कंसोलिडेशन, ये लगभग 16 से 20 मार्क का आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तीसरा है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये भी लगभग 16 से 20 मार्क का उतरेगा। फिर आता है वैल्यूएशन, इसमें है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, अलग अलग वैल्यूएशन है। ओवरऑल हम इसको कहते हैं वैल्यूएशन। ये लगभग 20 से 25 मार्क का आता है। और आपका लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस। अब ये जो हम मिसलेनियस कहते हैं, कहने के लिए ये मिसलेनियस होता है बच्चों, मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इससे आपको 100% 20 मार्क का क्वेश्चन उतरता है, 16 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप ऐड करने जाओगे तो आपको 100 के ऊपर मिलेगा। ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 100 के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के क्वेश्चन से आप 5 करते हो, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है। इसीलिए अगर आप ये मार्क्स को ऐड करोगे तो 100 के ऊपर आएगा। मगर ये आपका रफ सिलेबस है, 5 टॉपिक है, मुट्ठी भर है 5 टॉपिक, मगर डेप्थ बहुत ज्यादा है। पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट्स। यहां पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करेंगे, इंड AS भी करेंगे। ये इंड AS क्या है मैं आपको समझाता हूं। फिर कंसोलिडेशन वाला टॉपिक है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि एमालगमेशन हम कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये आता है। वैल्यूएशन, जिसमें बहुत से सब टॉपिक्स है, जैसे कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ब्रांड वैल्यूएशंस। और मिसलेनियस, ये जो मिसलेनियस है 5वां, इसके अंदर बहुत से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप हमारा टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको मेन टॉपिक दिखेगा 5 और उसके अंदर का सब टॉपिक अरेंजमेंट आपको दिखेगा। तो लगभग 5 बेसिक अपना काम है, 5 टॉपिक हमें विजिट करना है। अंदर बहुत से सब टॉपिक्स है। अगर आप पहला टॉपिक लोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बहुत से सब टॉपिक्स है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, टैक्सेस ऑन इनकम है, अर्निंग्स पर शेयर है, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, गाइडेंस नोट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग है, गाइडेंस नोट ऑन डेरिवेटिव्स है। तो बहुत से सब टॉपिक्स होंगे। हमने यहां पर आपका मेन टॉपिक अरेंज किया है। अगर आप ऐसे सब टॉपिक्स का लिस्ट उतारोगे तो कम से कम 50 टॉपिक उतरेगा आपका, कम से कम 50 टॉपिक। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। यूजुअली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट अगर स्टार्ट करते हैं तो हम लेक्चर टू लेक्चर वही फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो ऐसा हम लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस।
अब जो नवंबर 17 के बच्चे हैं, मई 18 और नवंबर 18 के बच्चे हैं, आप ये भी याद रखना कि आपको इंड एएस का एप्लीकेबिलिटी है। सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे वो इंड एएस में, कंपैरेटिव डिफरेंस पूछेंगे एएस और इंड एएस में, ये भी हमें पढ़ना होगा। सर ये इंड एएस क्या है? जब हम इंट्रोडक्शन लेक्चर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तब हम आपको एएस क्या है, इंड एएस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से कंपनीज एएस यूज करेंगे, कौन से कंपनीज इंड एएस यूज करेंगे, एएस का बैलेंस शीट अलग बनता है, इंड एएस का बैलेंस शीट अलग बनता है, फॉर्मेट अलग है, ये सब हम तब पढ़ेंगे। यहां पर इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपको हमें समझना है कि ये सर कैसे सिखाएंगे और हम आपका टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे, इसका आपको फील देना है, बस ये इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। जब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स, तो हम सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 जो आपका मैंने लिस्ट किया है कंसोलिडेशन, टॉपिक नंबर 3 जो लिस्ट किया है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, और टॉपिक नंबर 4 जो लिस्ट किया है वैल्यूएशंस, ये सारे टॉपिक बिना ब्रेक के जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये हम बीच बीच में करेंगे, तो हम पहले 2 स्टैंडर्ड करेंगे, फिर हम कंसोलिडेशन वाला टॉपिक करेंगे, फिर हमारा 2 और स्टैंडर्ड आएगा। ऐसे हम क्यों करते हैं, उसका एक रीजन ये है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको समझना है कंसोलिडेशन टॉपिक के लिए, जो कि दूसरे टॉपिक्स के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको समझना है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो इस पूरे सिलेबस में अगर हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट टू एंड कंसोलिडेशन करेंगे, वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट टू एंड वैल्यूएशन करेंगे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट टू एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। मगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स, एएस, इंड एएस और मिसलेनियस हम बीच बीच में करेंगे। कभी कभार हमारा एक टॉपिक खत्म होकर दूसरे टॉपिक के बीच में अंतर होगा 2 लेक्चर का, तो हम 2 मिसलेनियस टॉपिक्स आपका फिनिश कर देंगे। तो ये हिसाब से आपका सिलेबस ट्रैवल होगा, ये हिसाब से आपका जर्नी होगा इस पूरे टॉपिक्स में। अब आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे जो हमसे सीखते हैं, हम अब चेन्नई में सिखाते हैं, लगभग यहाँ पर हम 300 बच्चों को सिखाते हैं, 600 बच्चे साल में सीखते हैं। बॉम्बे में हम सिखाते थे तो 1200 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे। तो बच्चों जो है ये एफआर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, हमारे बच्चे एफआर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। उनको बहुत क्रिस्प नॉलेज देते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का भी अप्रोच बता देते हैं, तो उनका होल्ड जो है पेपर में बहुत तगड़ा हो जाता है। और हम ऑप्टिमम स्टडी कराते हैं उनको, ये नहीं कि 300 घंटे 350 घंटे बच्चे बोर हो जाते हैं, इतने पढ़ते हैं मगर पेपर में तो क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसे हम नहीं करते हैं। हम उसको एकदम ऑप्टिमम कैप्सूल की तरह आपको देते हैं। तो ये जो 180 से 200 घंटा है ये टाइम टेस्टेड है, ये कैप्सूल सबसे बेहतर होता है। आपको ये भी बता दो कि नवंबर 15, मई 16 और नवंबर 16 में चेन्नई यहां से हमारे बच्चे जो हमसे सीखे हैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए। एक तो जॉन थे और दूसरे थे श्रीराम, दोनों हमारे बच्चे थे प्राइम एकेडमी में, और दोनों को ऑल इंडिया फर्स्ट, और एफआर का इनका स्कोर लगभग 85 के ऊपर था। एक बच्चे का तो 87 था, दूसरे बच्चे का 91 कुछ था। तो ये बच्चे एफआर में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। ये पेपर सीखने के लिए सबसे पहले आपको हार्डवर्क करना है। हम क्लास में तो आपको टेक्निक सिखा देंगे, कंसेप्ट सिखा देंगे, सम सॉल्व कर देंगे, मगर आपका अपने घर पे प्रैक्टिस बनता है। सर क्या प्रैक्टिस बनता है? जो हम क्लास में करते हैं ये आपको घर में वापस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आरटीपी सॉल्व करें। इंस्टीट्यूट का जो आरटीपी आता है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आता है, अपने अटेम्प्ट का आरटीपी जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये सॉल्व करें। तो आपका सिर्फ 2 काम है, एक क्लास का सॉल्व करना है प्लस आरटीपी सॉल्व करना है। ये जो आरटीपी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एफआर पेपर के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सारे 8 पेपर लीजिएगा,
60% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये आपके आरटीपी से उतरता है, 60%। अब एक पेपर में 20% होगा, दूसरे पेपर में 70% होगा, एवरेज देखेंगे आप आरटीपी करके जाओगे तो कम से कम 60% आपका पेपर अक्रॉस 8 पेपर्स आरटीपी से आता है। तो एफआर में भी आपका आरटीपी सॉल्विंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल डाइल्यूट नहीं कीजिएगा। बाकी आप मार्केट से टेक्स्ट बुक खरीदोगे, वो सॉल्व करोगे, वो मैं अननेसेसरी समझता हूँ। क्लास का जो सम्स है मोर देन इनफ है, प्लस आरटीपी देख लीजिएगा। अगर चाहे तो 2 या 3 पेपर मॉक कीजिएगा, 2 पेपर्स मॉक करेंगे तो बहुत होगा, 80+ स्कोर आपका एश्योर्ड है इस पेपर में। ये जो पूरा बैच है, जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूं, ये जो पूरा बैच है ये रिकॉर्डेड बैच है। ये रिकॉर्डेड बैच है, पूरा का पूरा बैच आपका रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड बैच हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। देखिए हम एफआरएस प्रैक्टिस करते हैं, हमारे बहुत क्लाइंट होते हैं, तो जब हमें टाइम मिलता है तब हम टॉपिक रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर देते हैं आपके अटेम्प्ट के रिलेवेंट। तो हमारा कन्वीनियंस बहुत बढ़ता है, आपका कन्वीनियंस भी बहुत बढ़ता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर आपके सेंटर में 10 बच्चे हैं और आप सब 10 बच्चे एक ग्रुप बना लेते हो और आपका 5 आवर्स दिन में फ्री है, तो आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर के बदले 2 रिकॉर्डेड लेक्चर साथ में देख सकते हो। तो आपको भी कन्वीनियंस बढ़ता है, हमारा भी कन्वीनियंस बढ़ता है। आप अपने टाइम में देख सकते हो, हम हमारे टाइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है जो हम कर रहे हैं। और आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड कर रहे हो या 12th स्टैंडर्ड कर रहे हो तो लाइव लेक्चर में बहुत मतलब होता है, क्योंकि बच्चों का बहुत डाउट्स होता है। मगर सीए फाइनल लेवल में जब हम टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इतने सालों के एक्सपीरियंस में हमें पता है कि बच्चों किस लेवल से पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि उनका डाउट्स क्या होता है। तो यहां पर रिकॉर्डेड मोड बहुत इफेक्टिव मीडियम ऑफ लेक्चर्स है, इसलिए हमने रिकॉर्डेड चुना है एज द मेथड ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर्स। पूरा लेक्चर हिंदी में होगा। हमारा हिंदी शुद्ध हिंदी तो है नहीं, थोड़ा हम बम्बईया हिंदी बात करते हैं, मगर समझ में आपका पूरा आ जाएगा। बॉम्बे में हम पले बढ़े हुए हैं, तो हमारा हिंदी थोड़े बॉम्बे तरह का है। माने हम प्याज नहीं कहते हैं, हम कांदा कहते हैं, मगर हमें ये पता है कि दिल्ली वाले प्याज कहते हैं। तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, उसमें आप बिल्कुल दिक्कत नहीं रखिएगा। क्वेरी जो है, इसके लिए हम आपको एक क्वेरी सिस्टम देंगे। एक क्वेरी ईमेल आईडी होगा, व्हाट्सएप आईडी होगा, जहां पर आप अपना क्वेरी एसएमएस करोगे, मेल करोगे या मैसेज करोगे। 24 आवर्स के अंदर हमारे थोड़े असिस्टेंट्स हैं जो आपके क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करेंगे। टॉपिक्स खत्म होने के बाद, जैसे कि हम कंसोलिडेशन टॉपिक करते हैं, ये लगभग 15 लेक्चर वाला टॉपिक है, 16 लेक्चर वाला टॉपिक है। हम ये 16 लेक्चर खत्म करके फिर हम एक क्वेरी सेशन खोल देंगे कंसोलिडेशन में। 2-2.5 घंटे हम और आप वेबिनार में लाइव हम आपका डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक के एंड में लाइव डाउट्स होगा थ्रू आउट द बैच। आप कभी भी व्हाट्सएप और ईमेल में क्वेरी सिस्टम में अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। और हमारे जो जूनियर्स है, जो हमसे सीखते हैं आईएफआरएस एक्सेट्रा, एफआर में हम प्रैक्टिस भी करते हैं, ये आपका क्वेरीज का रिस्पॉन्स देंगे, तो आप उसका चिंता नहीं रखिएगा। बैच का जो सवाल है, हम ये चाहेंगे कि जितने बच्चे इस बैच में ज्वाइन करें उतना अच्छा होगा। जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना डिस्कशन होगा बच्चों का। आप एक टॉपिक सीखते हो, फिर आप अपने साथ बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करते हो, ये टॉपिक सर ने ऐसा पढ़ाया है, इसमें ये एंगल आता है, ये हमें संभालना है, यहाँ से ज्ञान बढ़ता है। तो हम सिंसियरली ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भारी मात्रा में बैच ज्वाइन करें, क्योंकि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो लर्निंग भी अच्छा होता है। आपके क्लासरूम में आप अकेले बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो एक माइंड सोचता है। जब 6 माइंड बैठ के पढ़ते हैं और लेक्चर के बाद जब डिस्कस करते हैं तो 6 अलग ख्याल आता है, और 6 अलग ख्यालों के बीच जाकर आप अपना कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करते हो। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सीए फाइनल प्रोफेशनल लेवल एग्जाम है,
ना कि 10th 12th लेवल। तो यहां पर ऐसे सीखना अच्छा होगा। आपको यह भी हम बता देंगे कि हम जब सिखाते हैं हम फॉर्मूला नहीं सिखाते हैं, हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। स्टैंडर्ड अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड लेंगे तो हम इसका बेस बिगिनिंग से बिल्ड करेंगे। हमने ये एक एजम्पशन किया है, हमारा एक इनहेरेंट एजम्पशन है कि हमारा बच्चों को कुछ नहीं आता है और हमें उनको सब सिखाना है। क्योंकि अगर हम ये एज्यूम करें तो ही हमारा लेक्चर्स इफेक्टिव होगा आपके पास। अगर हम उल्टा एज्यूम करें कि बच्चों को सब आता है, हमें सिर्फ उनका सेमिनार ब्रश अप कर, तो ये सेमिनार हो जाएगा, लेक्चर्स नहीं होगा। हम इसको सेमिनार की तरह नहीं कर रहे हैं, हम इसको लेक्चर्स की तरह कर रहे हैं। तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सिखाएंगे आपको, तो हम ये पूछेंगे कि इन्वेंट्रीज क्या है, ये आपको पता है, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जब हम आप शेड्यूल 3 डिस्कस करेंगे तो P&L और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, तो हम हर आइटम ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कि आपको नहीं पता है और आप हमसे पहली बार सीख रहे हैं। ये एजम्पशन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक्स जो है आपके बैच के पहले आपके पास आएंगे। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन जो भी सेंटर में आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, उनके पास प्रोसेस आ जाएगा एडमिशन का। आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे, आप ऑनलाइन फीस भरोगे और फिर आपके पास टेक्स्ट बुक आएगा। ये पूरे लेक्चर्स में अमेंडमेंट लेक्चर्स भी होते हैं। अमेंडमेंट लेक्चर्स क्या होते हैं? कभी कभार नवंबर 17 का लेक्चर्स और मई 18 के लेक्चर्स में कुछ अमेंड होता है। फॉर एग्जांपल अब AS 10 अमेंड हो चुका है। AS 10 पहला था फिक्स्ड एसेट, अब है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर कोई AS अमेंड होता है, अगर कोई इंड AS अमेंड होता है, तो इसका अमेंडमेंट लेक्चर होगा। अब ध्यान देना, अमेंडमेंट लेक्चर आपका लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव होगा। और लगभग हर बैच का 2 अमेंडमेंट लेक्चर तो लगता ही है। तो जो बच्चे आप नवंबर 17 कर रहे हैं, जिनका अटेम्प्ट आप देखिए, जिनका अटेम्प्ट आप नवंबर 17 का है, ये लगभग 70 लेक्चर करेंगे रिकॉर्डेड मोड में और आपका पूरा मॉड्यूल इसमें खत्म होगा। ये होगा रिकॉर्डेड, मगर 2 लेक्चर आपका होगा लाइव और ये एंड में होगा फॉर अमेंडमेंट्स। अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो अमेंडमेंट्स इफ एनी, ये अमेंडमेंट्स अगर आया तो हम आपका ये अमेंडमेंट्स 1 या 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। ये एंड में होगा और ये हम प्रेफर करेंगे कि ये लाइव होगा। इसीलिए आप जब ये बैच एनरोल करते हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये वेबिनार में होगा, गूगल वेबिनार में होगा। जब ये लेक्चर होगा तब आपको इनविटेशन उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनका एनरोलमेंट हमारे पास डेटा है। तो अगर आप एनरोलमेंट करते हो तो आपको ये इनविटेशन आएगा अमेंडमेंट लेक्चर का। अब बहुत से अमेंडमेंट होते हैं FR में, एक लेक्चर तो आप पक्का समझिए होगा ही होगा। NBFC का अमेंडमेंट होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का। ASS और इंड ASS के कुछ अमेंडमेंट होते हैं। इंड ASS का कुछ नोटिफिकेशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई नोटिफिकेशन आता है। बाईबैक ऑफ शेयर्स का सेक्शन का नोटिफिकेशन सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट कराता है। तो ये सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स है। ये पूरा 2 लेक्चर में कवर होगा, 2 से 3 लेक्चर तक कवर होगा। 70 लेक्चर्स जो आपका है ये आपका स्टैंडर्ड कोर्स है और आपका 2 या 3 अमेंडमेंट लेक्चर्स होगा आपके अटेम्प्ट के रेलेवेंट। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तब प्लीज याद रखिएगा कि अपना अटेम्प्ट क्लियरली स्पेसिफाई करें, क्योंकि आपके अटेम्प्ट के हिसाब से आपका अमेंडमेंट लेक्चर का इनविटेशन जाएगा। आप जब इनविटेशन अपने घर में लिंक क्लिक कर, टाइम होगा उस टाइम में आप लिंक को क्लिक करेंगे और आप वेबिनार में इनवाइट हो जाएंगे, जहां पर वो अमेंडमेंट लेक्चर आपका लाइव आएगा। रिकॉर्डेड भी ऑप्शन है, आप वो लेक्चर रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, वेबिनार में देख सकते हैं। अगर आप उस टाइम में नहीं आ पाते हो तो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर का भी लिंक जाएगा, जहां पे आप क्लिक करोगे तो आप वेबिनार में उस लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन देख पाओगे। मगर हम लाइव आपका प्रेफर करेंगे सो फार एज अमेंडमेंट्स आर कंसर्न्ड।
इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रजिस्टर करते हो अपना अटेम्प्ट बहुत क्लियरली मार्क करें, अपना ईमेल आईडी बहुत क्लियरली मार्क करें, सो दैट आपको ये इनविटेशन जाते हैं। देखिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, 3 चीज ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। एक है आपका नाम, एक है आपका ईमेल आईडी, और एक है आपका टेलीफोन नंबर। ये तीनों चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन नंबर, नेम और ईमेल आईडी, सेंटर, जिस सेंटर से आप ये लेक्चर्स देखने वाले हो, ये चारों हमारे लिए वेरी वेरी क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं पर अमेंडमेंट लेक्चर्स एक्सेट्रा का आपको अलर्ट जाएगा, आपका ट्रिगर जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया है एफआर में। हम कैसे सिखाते हैं, बहुत कंसेप्ट ड्रिवन होगा आपका टीचिंग। ये जो बैच है ये कब स्टार्ट होगा ये भी देखिएगा। आपका बैच स्टार्ट होगा एंड ऑफ मई में। मैं कैलेंडर अगर खोलता हूं, लगभग 28 ऑफ मई से आपका बैच स्टार्ट होगा। लगभग 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, आपको एसएमएस आ जाएगा। एंड ऑफ मई में स्टार्ट होगा और ये बैच खत्म होगा आपका 30 सितंबर। 28 मई से लेकर 30 सितंबर का आपका बैच जाएगा, जहां पर ये आपका स्टैंडर्ड 70 लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। 70 लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग आपके सेंटर्स में ये पीरियड में दिया जाएगा, 28 मई से लेकर 30 सितंबर तक। वीकली 3 लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स पर वीक। थ्री लेक्चर्स पर वीक, ये आपका वीकली स्केड्यूल है। लगभग 4 मंथ्स का बैच है, इंटू 4 वीक्स पर मंथ, माने 16 हफ्ता। 4 इंटू 4 16, सॉरी 4 लेक्चर्स पर वीक। 16 इंटू 4 64 लेक्चर्स आपका यहां पर बनता है। हमारा 70 आना है। 6 लेक्चर्स हम शॉर्ट में हैं, मगर ये कवर होते हैं सैटरडे संडे वीकेंड्स में। तो आपका 4 लेक्चर्स पर वीक होगा, 4 लेक्चर्स पर वीक। हर वीक हमारे तरफ से 4 लेक्चर अगले वीक का आपके सेंटर में भिजवा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वीक 1 में, वीक 0 में हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आपके सेंटर में भिजवा देंगे, जो कि वीक 1 में यहां पर प्ले होगा। वीक 1 में हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जो कि वीक 2 के लिए आपके सेंटर में दिया जाएगा। तो वीकली लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर रेडी रहेंगे, आपका सेंटर में दिया जाएगा, वो पुल करके ये लेक्चर आपको प्ले करेंगे। अब विद इन द वीक आपको ये लेक्चर कब देखना है, ये आपके कन्वीनियंस में, आपके ग्रुप के कन्वीनियंस में, आपके सेंटर के कन्वीनियंस में आप इसको प्लान कर सकते हो। 4 लेक्चर हर हफ्ते वहां पर पहुंच जाएगा, मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 डेज में आपको अपना 4 लेक्चर देखना है और वीकली ये स्केड्यूल आपके पास पहुंच जाएगा। सेंटर्स के पास 4 लेक्चर हर वीक पहुंचेगा, 4 लेक्चर्स एवरी वीक, और ये 4 लेक्चर हर हफ्ता नेक्स्ट वीक के जो 4 लेक्चर्स है इस ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। सारे लेक्चर्स को हम सीरियली नंबर करेंगे, तो होगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। तो आप काउंट रख सकते हो कि टोटल अबाउट 70 लेक्चर्स आपके पास बैंक आएगा, 70 लेक्चर्स का बैंक आएगा। प्लस अमेंडमेंट जो है ये अलग से गूगल या वेबिनार में होगा, ये बिल्कुल अलग होगा इफ देयर आर अमेंडमेंट्स। ऐसे ये लेक्चर्स प्लान होंगे। बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है, फीस ऑनलाइन भरना है, उसका जो सिस्टम है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है मिस्टर हार्दिक शाह ये हैंडल करेंगे। ये मैं नहीं हैंडल करता हूं, मिस्टर हार्दिक शाह ये हैंडल करेंगे। आपके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हैं, हमारा टेक्स्ट बुक कभी आएगा, सर इस हफ्ते का लेक्चर्स कभी आ रहा है, ये पूरा मिस्टर हार्दिक शाह हैंडल करेंगे।
आपका सेंटर मैनेजर को पता है मिस्टर हार्दिक शाह का कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनसे बात करके ये सारे अरेंजमेंट्स करेंगे। एकेडमिक हम संभालेंगे, सारा एडमिन, सारा एडमिशन, सारा फीस, सारा सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन, ये पूरा मिस्टर हार्दिक शाह संभालेंगे। एकेडमिक पार्ट, लेक्चर डिलीवर करना, वीकली 4 लेक्चर्स आपके पास आना, पूरा आपका सिलेबस कवर करना, ये पूरा हमारा हेडेक है जो हम देखेंगे। तो जब आप क्वेरी लिखते हो तो एकेडमिक क्वेरी हमें लिखिएगा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली मिस्टर हार्दिक शाह के पास चला जाएगा, जो हमने क्वेरी सिस्टम डिजाइन किया है वहां पर ये हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियरली समझ में आया। इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्दिक सर जो है एक 20 मिनट इंट्रोडक्शन आपके साथ लें, जो कि सेंटर इंफॉर्मेशन है, तो सेंटर को ये समझ में आएगा कि हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। ये बच्चों से कम रेलेवेंस रखता है, सेंटर से ज्यादा रेलेवेंस रखता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हार्दिक सर भी अपना एक 20 मिनट रिकॉर्ड करें और सारे सेंटर्स को डिस्पैच करें, तो उनका कोई क्वेरीज होगा नहीं, उनको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा प्रोसेस कैसा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं हार्दिक सर से कि आप एक 20 मिनट सेंटर्स को भी इंफॉर्मेशन दे दें कि आप एडमिन साइड को कैसे संभालने वाले हो और क्या प्रोसेसेस हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ हम इस इंट्रोडक्शन लेक्चर का एंड करते हैं। हम ये होप करते हैं कि भारी मात्रा में बच्चे इस लेक्चर में आएंगे और वैल्यू लेंगे, और जैसे हमारे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स है 16 अटेम्प्ट के, वैसे आप भी आगे चलकर ऑल इंडिया फर्स्ट स्कोर करोगे। एफआर में कम से कम 80 प्लस ही आपको स्कोर करना है, उससे नीचे स्कोर नहीं करना है। बहुत स्कोरिंग पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, ये हमारा काम है, आपको सिर्फ लेक्चर में बैठना है। तो होप करूंगा आप सारे ऑनलाइन एडमिशन लेते हो और ये लेक्चर्स का बेनिफिट ले लेते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।